हेलो दोस्तों, अपने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखो अगर तुमको क्वेश्चन कोई दिक्कत आती है ना कि सर नहीं आ रहा समझ में के देखने के बाद में भी, तो तुम कमेंट में डाल सकते हो सर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ, आप इसको दोबारा समझ सकते हो। मैं समझा दूँगा दोबारा उसको ना, ऐसे कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तो इसमें दिया है, क्या दिया है, मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया ना। दिया है और क्या दे रहा है इसमें कि 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग 49 है। S7 49, 7 पदों का योग 49 है। क्या मैं इसको n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ? और जब मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज करूंगा, तो जहां पे भी n दिखेगा ना वहां पे n का मान 7 रखूंगा। तो कितने पदों का योग है? 7 पदों का योग है। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ n पदों की संख्या कितनी है इसमें? 7। तो 7/2, 7 एकम 7, 7 7 49। अगर कोई संख्या गुणा के रूप में बराबर में कोई संख्या काट रही है तो काट सकते हो। 7 एकम 7, 7 7 49। यहाँ पे रहेगा 1/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा 6d बराबर 7। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है और मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 1/2 गुणा 2 कॉमन आया तो यहाँ पे a रह गया और यहाँ पे रह गया 3d बराबर 7। 2 से 2 कट गया, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण नंबर 3, समीकरण एक आ गया। उसके बाद में सेकंड समीकरण देखो, तथा एक कंडीशन और दे रखी इसमें। क्या दे रखी है? किसमें 17 पदों का योग 289 है, 289 17 पदों का योग S17 और वो कितना है 289। सेम वैसे लिखना है इसको भी 17/2 2a प्लस n-1, n का मान 17 माइनस 1, क्योंकि Sn होता है ना। अब इसके लिए तो n का मान 17 होगा और इसके लिए n का मान 7 होगा। तो अपन देखो यहाँ पे 17 माइनस का 1 इंटू डी बराबर 289। अगर अभी बताया मैंने कोई संख्या यहाँ पे गुणा के रूप में और उसके बाद में बराबर में कोई संख्या काट रही है तो काट सकते हो तुम। मैंने काटा इसको 17 एकम 17 और ये 17 का वर्ग होता है, इसका मतलब 17 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 17 बार। इसके बाद में यहाँ पे रहेगा 1/2 2a प्लस 17 में से 1 घटेगा 16d बराबर 17 1/2 इंटू 2। अब ये 2 कहाँ से आया? मैंने कॉमन लिया ना, यहाँ से 2 कॉमन आया, ये रह गया प्लस 2 कॉमन आएगा 8 रहेगा, क्योंकि 8 को फिर से 2 से करेंगे 16 हो जाएगा बराबर 17। अब 2 से 2 कट गया और यहाँ पे बच गया a प्लस के 8d बराबर 17। समीकरण नंबर, तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 और 2 निकाल लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि मेरे को प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग मतलब Sn का मान ज्ञात करना है और उसके लिए मेरे को a और d का मान चाहिए। a और d का मान निकालने के लिए अपन यहाँ से समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 की शकल देखो, एक की शकल मैच कर रही है। एक काम करते हैं अपन, अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूंगा तो a से 1 कट जाएगा और d का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 1 में से माइनस कर दिया मैंने समीकरण 2 और समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 a प्लस 8d बराबर 17। घटा रहे थे ना, अरे घटा ही रहे ना, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल दो। a प्लस का है माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जो सभी प्लस क्या सभी माइनस के हो गए ना। अब इससे a हट गया, 8 में से 3 घट गया, माइनस के 5d बच गया, 17 में से 7 घट गया, माइनस के 10 बच गया। माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से काटूंगा 5 कम 5 5 दूनी 10। तो आगे देखो, तो 5d बराबर 10 और 5 से काटा अपन ने, डी को कितनी बार कट गया? तो यहाँ पे देखा अपन ने डी का मान कितना आया? 2 और डी का मान किसी में रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो डी का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या अपनी a प्लस का 3d बराबर 7, a प्लस का 3d, a प्लस का 3d, लेकिन d का मान अपने पास आ गया ना 2 बराबर 7, a 6 3 को 2 से किया 6 बराबर 7 और a का मान निकालना 7, तो वही संख्या इधर को जाएगी घटेगी, a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। मेरे पास a का मान आ गया, मेरे पास d का मान आ गया, मैं ऐसा यानी n पदों को योग ज्ञात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को a का और d का मान चाहिए और वो मेरे पास है। तब ए एन वो एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों का योग ज्ञात करना है मेरे को? n पदों का योग। n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और मेरे पास a और d का मान है, n का मान तो नहीं है क्योंकि n पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए मेरे को a और d का मान रखना है n बटे 2 2, a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 2 n बटे 2 2 एकम 2 प्लस 2 को मैंने n से किया 2n और 2 को मैंने 1 से किया 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया क्योंकि एक 2 प्लस का था एक 2 माइनस का था, 2 से 2 हट गया और क्या बच गया यहाँ पे देखो, तो वहां से वहां पे बचेगा n बटे 2 यानी Sn बराबर n बटे 2 बचेगा, n बटे 2 बचेगा, 2 से 2 हटेगा और गुणा के रूप में सिर्फ 2n रहेगा। क्या रहेगा 2n और 2 से 2 हट गया, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कटती है ना, तो Sn का मान कितना गया, n को जब n से गुणा करूंगा ना तो n की घात कितनी आएगी 2 और ये अपना आंसर है। क्या रहेगा अपना आंसर। तो इस प्रकार देखा अपने और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना IMP। अब जल्दी से इसको छाप दो, टाइम लगाओ, स्क्रीनशॉट लेके आ जाओ। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 दर्शाइए कि a1 a1 a2 डॉट 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 an डॉट डॉट आगे तक चलता रहेगा से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो an बराबर 3 प्लस के 4n पहला क्वेश्चन। इसी का दूसरा पॉइंट है an बराबर 9 माइनस के 5 और दोनों में 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 15 पदों तक। तो मैं इसको साफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट कि an बराबर 3 प्लस के 4n 3 प्लस के 4। पहले अपन ये लिखते हैं कि दिया है दोनों में n का मान कितना है 15, कि दोनों पॉइंटों में 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। पहला पॉइंट उठा दे इसमें अपन an बराबर, तो पहला पॉइंट क्या है an बराबर 3 प्लस के 4n, एक इससे निकालना अपन। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 इधर को देख लेगा अपन, पॉइंट नंबर, और पॉइंट नंबर 2 क्या है an बराबर 9 माइनस के 5 है, 9 माइनस के 5। देखो n का मान 15 है मेरे पास, कितने पद है पूरे 15, तो 1 से लेकर मैं 15 तक मान सकता हूँ ना। तो नंबर ऑफ n बराबर मैंने कितना रख दिया 1 रखने पर रख दो। n का मान कितना है 1 इज इक्वल टू 3 प्लस के 4n, n का मान कितना है 1, तो a1 आगे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखा 3 4 को मैंने 1 से किया 4 एकम 4 और 4 3 कितने हो गए 7, कितने हो गए 7। इसके बाद में
n बराबर कितना रखते हैं, n बराबर 2 रखने पर, और n बराबर 2 रखेंगे तो a n का मान कितना है 2, 3 प्लस के 4 गुना 2, 4 को मैंने 2 से किया, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया 11। इस प्रकार ये चलता रहेगा, इस प्रकार ये चलते रहेंगे। और अपन निकाल लेते हैं ए 15, तो कितने पद है इसमें, 15 पद है ना, तो 15 पद निकाल लेते हैं अपन। तो ए 15 में n बराबर कितना रखने पर, n बराबर 15 रखने पर, और जब n बराबर 15 रखेंगे तो ए 15 बराबर 3 प्लस के 4 गुना 15, 15 को मैंने 4 से किया, 15 चौक 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63, 60 में 30 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे 63। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि अपने पास प्रथम पहला पद है, दूसरा पद आ गया और अंतिम पद आ गया। अगर मैं Sn 15 पदों का योग, तब किसका मान निकालना मेरे को, Sn इन 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए 15/2, कहने का मतलब है n/2, a प्लस ए एन का फॉर्मूला यूज ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि n का मान तो कितना है 15, और यहाँ पे कितना आएगा 15। देखो एक तो प्रथम पद है मेरे पास और एक प्रथम 15 पद भी है, दोनों के मान उठा के रख दो यहाँ पे। 15/2, a का मान कितना है 7 प्लस के 15, 15/2, 15 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 22, कितना हो जाएंगे 22। 2 से काट दिया 11 पर कट गया, और 15 को किससे गुणा करना है 11 से, कितना आएगा 15 और 15 165, कितना आएगा 165। ठीक है अपना आंसर, पहला पॉइंट का आंसर है। दूसरा पॉइंट वहां पे करना है, सेम इसी प्रकार करना है। देखो n बराबर 1 रखने पर, क्योंकि n का मान तो फिक्स कर दिया ना पहले ही, कितने पद है पूरे 15 है ना, तो n बराबर 1 रखने पर, और n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर 9 माइनस के 5 गुणा n, और 1, 5 को मैंने 1 से किया, 5 से कम 5, और 9 में से 5 घटेगा, 9 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा ना। इसके बाद में n बराबर कितना रख दो 2 रखने पर, रखो a2, क्योंकि n का मान कितना है 2, 9 माइनस के 5 और n का मान कितना है 2। जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो 9 माइनस के 5 को 2 से किया 10, और 10 में से 9 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 1। इस प्रकार ये चलता रहेगा, और अंत में मैं n का मान 15 रख सकता हूँ, क्योंकि अंतिम पद कितना है 15, इस एपी के पूरे पद 15 है, तो मेरे को अंतिम पद मानना पड़ेगा 15। तो n बराबर 15 रखने पर, और n बराबर 15 रखेंगे तो a 15 इज इक्वल टू 9 माइनस के 5 गुणा 15, 9 माइनस 15 को 5 से गुणा करो 45 आते, 45 से 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौक 60, तो 75 आएंगे, और 75 में से घटेगा, 75 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 66 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा माइनस का, किसका बचेगा माइनस का। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि पहला पद है, अंतिम पद है, पदों की संख्या n नंबर ऑफ n पदों की संख्या है, तो मैं यहाँ पे भी सभी का योग ज्ञात कर सकता हूँ। तब S15 n 15 पदों का योग n/2 n 15/2, क्योंकि n का मान 15 है, a प्लस a n का मान लगा 15। कौन सा पद 15 पद, तो 15/2, a का मान मेरे पास 4 है, अंतिम पद का मान माइनस के 66, प्लस ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 15/2। इसके बाद में 4 प्लस को माइनस से किया, माइनस के 66, 15/2 गुणा 66 में से 4 घटेगा, माइनस के 65 बचेगा, माइनस के 62, और 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, कट गया, कितनी बार कट गया माइनस का 31 बार। अब इसको गुणा कर दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15 का 5 असल की 1, और 15 को 3 से करेंगे 45 में, और कितना ऐड करेंगे 1,
45 और ये कितने हुए 46 माइनस का, तो कहने का मतलब है इसके 15 पदों का योग जो आएगा ना वो आएगा माइनस के 465। कितना आएगा? माइनस के 465, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट